बे सहरान, ओ सहरान, बे कहाँ मर गए सबके सब। ओ इमरान, बे तू ही सुन ले। बे मुझे जिंदे को ही मरा समझ लिया क्या सबने। बे कहाँ चले गए। ओ सहरान, ओ इमरान, बे कहाँ चले गए सबके सब। हाँ क्या है, क्यों कोहराम मचा रखा है, पूरा घर सिर पे उठा रखा। बे क्यों फटा मरा जा रहा। 12 बजने को आ रहे हैं, एक कप चाय भी ना मिली अभी तक। हमने कौन सी चाय पी ली जो तुम्हें नाश्ते न परोसे। तू फालतू मत बोले, तू मुझे पैसे दे दे, मैं अपने आप ले आऊंगा दवाई डॉक्टर के से। मुझ पे कहां से खजाने, उससे कहो अपने लाडले से सारी मूंजी बेच के अंटी में लगाओ फिर हो जा। मैं कहां से लाऊं। कहां है उलाट साहब, बुलाओ से। इनकी मां तो पीहर में जाके बैठ गई, वहां मौज मार रही है, मैं यहां परेशान पड़ा हूं। बाबूजी अगर मेकअप से फुर्सत मिल गई हो तो बाबा को दवाई दिलवा लियो, कल से पूरा घर सिर पे उठा रखा। ना भाई ना, मुझे टाइम नहीं है, मुझे जाना कॉलेज। काम ही खा। चल ठीक है, मुझे पैसे दे दे, मैं दिलवा लूंगा दवाई डॉक्टर से। पैसे? कैसे पैसे? मुझ पे कहां से आए? तो मुझ पे भी कहां से आए पैसे, मैं खेतों में काम ही तो करूं हूं। परसों आड़त पर से तू ही तो लेकर हिसाब करके पैसे। मैं तुझे अपना काम देख ले, मैं अपने आप पूछ लूंगा अब्बू से कौन सी दवाई चाहिए उन्हें। मेरा दिमाग खराब मत करे। बा आया ना कोई सा, अंदर ही बढ़ के बैठ गए दोनों। हाँ क्या बात है? हैं? क्यों शोर मचा रखा? बात बेबात बस शोर मचाना। बा मेरे फेफड़े फटे जा रहे हैं, रात भर खांसते खांसते बकवास कर रहा। हाँ अभी फेफड़े क्या गुर्दे भी फटेंगे, रात दिन बीड़ी हुक्का। बा मुझे कुछ पैसे दे दे। चल दिया, दवाई लानी है, या चल मेरे साथ डॉक्टर के। पैसे कहीं से छापूं या किसी पेड़ पे से तोड़ के लाऊं? हर वक्त पैसे पैसे पैसे। बस सब चुपचाप लेट जाओ, शाम को मैं दवाई दिलवा लाऊंगा तुम्हें। इमरान चाय बना रहा अंदर, वो चाय ला के दे देगा, पी के चुपचाप लेट जाना। ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है, अब बता रहा हूं मैं। ये जो तुम सारी जायदाद के मालिक बने बैठे हो ना, इसको सारी को बेच दूंगा मैं, फिर देखूंगा दोनों कैसे बाबूजी बने फिरोगे तुम। बेच के दिखाइयो, हम भी देखें कौन ले लेगा इस गांव में तुम्हारी जमीन। जिसने भी जमीन ले ली ना, साले को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। जमीन ले लेगा कोई तुम्हारी। हाँ हाँ जानू, कितना बड़ा बदमाश है तू, सारे गांव को फना कर देगा। अस्सलाम वालेकुम इमरान भैया। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बे तेरे? हाँ मैं तो ठीक हूँ, चाचा की तबीयत ठीक है अब? सुना था बीमार चल रहे थे वो। हाँ ठीक है, वो हल्की फुल्की खांसी हो गई थी और कुछ ना। अच्छा दवा न दिलवाई? दवाई तो दिलवा दी दवाई तो। हाँ भाई साहब ध्यान रखा करो चाचा का, अब घर में वही तो बच रहे हैं बुजुर्ग से। हाँ भैया, हम तो अपनी सी पूरी कर रहे हैं, हम ना कमी आन देते किसी चीज की। अच्छा तो मैं कल को घर आऊंगा, चाचा से मिलने को बहुत जी कर रहा। हाँ ठीक है भैया, तेरा अपना घर है तो तू चाचा का, मगर हम तुझे सगा माने। अच्छा तो मैं चलता हूँ फिर। अरे सहरान सुन। हाँ बता। आज खेत पर ताऊ जी का लड़का मिला था। कौन? मुशाहिद? फिर? अब्बू जी के बारे में पूछ रहा था। अच्छा। कल को घर आने के लिए कह रहा, अब्बू जी से मिलने के लिए। अच्छा आने दे फिर। आ गया तो अब्बू जी फजीता करेंगे उसके सामने, या तो उन्हें दवाई दिलवा या उनका कुछ और इंतजाम कर। और क्या इंतजाम हो सके भाई? रोज रोज की टाई टाई खत्म करने का सबसे बढ़िया रास्ता यही है, क्यों ना हम इसे ही ठिकाने लगा दें। ये क्या कह रहा है तू? पागल हो गया है? अगर पुलिस केस हो गया ना तो सारे जमाने में बदनाम हो जाएंगे,
सारे रिश्तेदारों में बदनाम हो जाएंगे। ये जो बची हुई जिंदगी है ना, ये सारी कटेगी जेल में। जमानत कराने को कोई मिलने का ना यार, ना रिश्तेदार, और ना कोई गांव का। अगर तू चाहे इंतजाम तो है। ऐसा क्या है भाई? ये रोज रोज के खेल से एक बार ही झंझट खत्म कर दो। बे हाँ यार, कह तो तू सही रहा है, लेकिन इसे करेंगे कैसे? अगर तू चाहे इंतजाम तो है। देख फिलहाल माँ भी यहां नहीं है। इस बुढ़े को टेकरी वाले कुएं में डालिया होंगे दोपहर को, किसी को पता भी न चलने का। जब तक ये बुढ़ा जिंदा है, ना तेरा ब्याह होने दे ना मेरा होने दे। इसे चाहिए बुलेरो कार, ना इसे कार देवे कोई, ना हमारा ब्याह होवे। वैसे अब है कहाँ बुड्ढा? अंदर ही है। तू मोटरसाइकिल निकाल और मैं उनको तैयार करता हूँ, आज ही चलेंगे। अब्बू, अब्बू, अब्बू। हाँ हाँ, मैं क्या है, ले आया दवाई? नहीं, पर चलो तुम साथ चलो, तुम्हारा चेकअप भी हो जाएगा और दवा भी ले लेंगे साथ साथ। अच्छा, वाह आज तो बहुत भली बात जानो भाई, नेकी और पूछ पूछ। चलो भाई। चलो। वो इस जंगल को देखकर तो मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं भाई। तू रुक जा, ही रोक के चल भाई, रोक के चल। भाई यहाँ कौन सा डॉक्टर है? यहाँ कहाँ लिया है तो इस बयाबान जंगल में मुझे? भाई यहाँ एक सुलझावा बहुत पुराना डॉक्टर है। मैं बैठे करो तुम चुपचाप, डॉक्टर के क्यों ना जा रहे हैं हम? बता यहाँ कौन से डॉक्टर मिल रहे हैं तुम्हें? बस तू मुझे पेशाब करवा दे, मुझे पेशाब अरे करवा बैठे दे। रहो बस, डॉक्टर की दुकान आई जा। दूंगा नहीं, अन्य उतार दे रोके मुझे। यार इन्हें। जाओ 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 जाओ, करिए आओ। देख मेरी बात सुन भाई, एक बात तय कर लो, यारों से, रिश्तेदारों से, अम्मी से या इन गांव वालों से, सबसे यही कहना है कि हमें पता नहीं जी कहाँ चले गए, रूठ के चले गए हमसे लड़के। हाँ यही बात सही रहेगी। जितनी बात पुरानी होती चली जाएगी उतनी भूलते चले जाएंगे। ठीक है। बे पेशाब करने चले गए ये या बीरबल की खिचड़ी पकाने? कहाँ रह गए ये? अबे हाँ यार, बहुत देर हो गई, चल देखते हैं। अब्बू जी, अब्बू जी, अब्बू जी, अब्बू जी, अब्बू जी, अब्बू जी, वो कहाँ चले गए? अब्बू जी, अब्बू जी। अब्बू जी, ये क्या हरकत है? हैं? पेशाब करने के बहाने से आए और यहाँ क्या बैठ गए? हम वहां ढूंढ रहे हैं सारे में। आओ ऊपर को उठो, चलो। अच्छा यहाँ छिपे बैठे? हाँ देख ले।
चलो दवा ना लानी है? मुझे माफ कर दे बेटा। क्यों, क्या हो गया? मुझे पता चल गया तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। कहाँ ले जाते? डॉक्टर के यहाँ ले जा रहे हैं। उठो चलो। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तुम मुझे कुएं में डालने के लिए ले जा रहे हो। मुझे माफ कर दो। चलो भैया, मैं अब तुमसे कहाँ तक झुकूंगा। तुम्हें जहां ले जाना मुझे ले जाओ। जो तुम्हारे इरादे हैं वो सब पूरे ना करना। ना, कैसी बात कर रहे हो अब्बू जी? बेटा, इतने ताज्जुब से एक दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। जो तुम आज कर रहे हो ना, वो मेरे साथ गुजर चुकी है। ये काम मैं कर चुका हूं पहले। ये तुम्हारे लिए नया होगा, लेकिन मेरे लिए नया नहीं है। ये सब पता है तुम क्या करोगे। अब्बू जी, ये क्या बक रहे हो आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर बेटा, तुमसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि जिस काम के लिए तुम घर से निकले हो ना, वो करके जाना। बस मुझ पर इतना रहम करना। मुझे तुम इस धौले कुएं में मत डालना, किसी और कुएं में डाल देना। क्योंकि अबे इंगे, कौन सा डॉक्टर बैठे हैं इस बेअबान जंगल में? चुपचाप चलते रहो। हैगा है एक डॉक्टर, बहुत बढ़िया डॉक्टर है। आज तुम्हारा सारा इलाज हो जाएगा। अच्छा, तुम यहाँ को बैठो 5 मिनट के लिए। मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। क्योंकि इस कुएं में मैंने अपने बाप को डाला था। ये क्या कह रहे हो अब्बू जी? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, सब मेरा ही दोष है। मैं अपने बाप को कुएं में डालते वक्त ये कैसे भूल गया था कि कल को मेरी औलाद भी मुझे इसी कुएं में डालेगी। बस मेरे बच्चों, मेरे जाने के बाद अपनी माँ का ख्याल रखना, उसे परेशान मत करना। चलो तो चलो बेटा, जल्दी काम खत्म करके घर चले जाओ। घर अकेला है। हमें माफ कर दो बाबा, माफ कर दो बाबा। अपनी कहानी सुना के हमारी आंख खोल दी, वरना आज हमसे बड़ा गुनाह होगा बाबा। अब्बू जी, वैसे हमारा गुनाह इतना बड़ा है कि माफी के काबिल तो है नहीं, पर बाप का दिल बड़ा होता है। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। नहीं बेटा, मैं तो तुम्हें परेशान ही करता रहता हूँ। कभी दवाई, कभी खाना, कभी चिलम। मैं तो तुम्हें परेशान ही करता हूँ। नहीं अब्बू जी, वो सब आप ही का तो है। हमारी तो बदनसीबी थी कि हमारी आंखों पर ऐसी पट्टी चली थी कि हम बाप का सम्मान नहीं करते थे, बाप की इज्जत नहीं करते थे। लेकिन अब हमें माफ कर दो अब्बू जी, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो अब्बू जी, हमें माफ कर दो अब्बू जी। मैं बहुत खराब आदमी हूँ, मेरा तो मर जाना ही बेहतर है। नहीं अब्बू, आप जो भी करते हो हमारी भलाई के लिए करते हो, हमारी बेहतराई के लिए करते हो। हम आज के बाद आपको परेशान नहीं करेंगे। चलो घर चलो अब्बू। आज के बाद अब्बू, आप जैसे कहोगे हम वैसे ही करेंगे। हमें हमारी ये भूल सुधारने का मौका दे दो। घर चलो, बस अब घर चलो। वैसे भी अब्बू, ये अब समझ आ गया हमें कि हम जैसा अपने बड़ों के साथ करेंगे ना, वैसा ही हमारे छोटे हमारे साथ करेंगे। हम कुएं में डालने से आपको नहीं,
अपने आप को बचा रहे हैं। आज हम तुम्हें कुएं में डाल देंगे, कल को हमारी औलाद हमें कुएं में डालेगी अब्बू। बस इस गुनाहों की परंपरा को यही खत्म करते हैं अब्बू, बस अब आगे नहीं। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, कोई भी बाप अपनी औलाद से जुदा होकर ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता और ना ही उनसे दूर रह सकता है। चलो, मैंने तुम्हें दिल से माफ किया। चलो घर चलो, चलो। हमें छांव में रखा, खुद जलते रहे धूप में। हमने देखे हैं फरिश्ते अपने माँ बाप के रूप में। हमारे माँ बाप उस पेड़ की तरह होते हैं जो जिंदगी भर हमें कड़ी धूप में ठंडी छांव देता है और ख़ुद जीवन की परेशानियों को बिना शिकायत झेलता है। लेकिन जिस दिन हमारे जीवन में ये माँ बाप रूपी पेड़ गिर जाता है, उस वक्त हमें एहसास होता है कि जैसे हम रेगिस्तान की रेत पर सूरज की कड़ी धूप में खड़े हैं और ज़िंदगी का सफ़र बहुत मुश्किल और दर्द से भरा है। इसलिए अपने माँ बाप की कदर करें। ये अपना पूरा जीवन आपकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने में लगा देते हैं। हमारी ये कहानी सीख देती है कि हम अपने माँ बाप के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, तय मानिए हमारी औलाद भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर अपना सुझाव हमें दे सकते हैं। हमें इंतज़ार रहेगा।